जब ये बात सुनी तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा परीक्षित जी, और जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो नारद जी जो थे वो तो वहां से चले गए। अब रुक्मिणी जो थी वो धीरे 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 बड़ी हुई, और जब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई तो रुक्मिणी के मन में बचपन से ही श्री कृष्ण के नाम की रटन लग गई। बचपन से ही श्री कृष्ण के नाम की लगन लग गई रुक्मिणी के मन में। अच्छा, जो भी काम शुरू करो वो बचपन से ही करना चाहिए, और जब हम बचपन से किसी काम की शुरुआत करेंगे ना तो अपने आप बुढ़ापे तक वही साथ रहेगा। जिस प्रकार से एक बालक बचपन से चलना सीखता है, उसी प्रकार से हमें भक्ति भी बचपन से ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर का इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं है कि सांसें कब तक रहें और कब तक बंद हो जाएं। परीक्षित जी, सही बात है कि नहीं? हमें सिर्फ भरोसा उसी सेकंड का है जो बीत चुका। आने वाले सेकंड में हमारे साथ में क्या होगा किसी को पता नहीं है। जब हमने आने वाला सेकंड देखा नहीं है तो हम जिंदगी कैसे देख सकते हैं? एक बत्ती महाराज, सही बात है कि नहीं? तो सांसों का कुछ भरोसा नहीं है। जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हम लोग जी रहे हैं, और जब भगवान चाहना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग भी जीना छोड़ देंगे। हम लोग भी जीना छोड़ देंगे। तो रुक्मिणी के मन में बचपन से ही लगन लगी कृष्ण के नाम की। अब तो रुक्मिणी सोते जगते चलते फिरते खाते पीते अब तो उन्हें कन्हैया दिखाई देने लगे। रुक्मिणी के मन में बचपन से ही लगन लग गई कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के ही साथ में। अब ऐसे रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेते 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 सयानी हो गई, और जब सयानी हुई तो एक बार रुक्मिणी की मैया ने देखा, शुद्धमती ने, क्या कि हमारी बेटी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग है, तो सुंदर सा लड़का देख करके मुझे इनका विवाह कर देना चाहिए। तो रुक्मिणी के मैया ने जैसे ही सोचा तो मन ही मन में विचार किया, और क्या विचार किया सुनो। सुता के हुई गई ने सोच रही महारानी। बोलो, शुद्धमती ने सोचा कि हमारी बेटी जो है वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। और जैसे ही विचार किया एक दासी लई बुलाई कई समझाए चली निक जा रही।